अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे, सब बड़े होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज डेट है 2 अगस्त एंड द टाइम इज़ 9 AM। सो आज का व्लॉग बहुत ही लेट आ रहा है बिकॉज़ लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग अपलोड किया था उसके फ़ौरन बाद मुझे लगी थी, जो मैंने फिर टेलीग्राम पे भी अपलोड किया था, ये पलस्तर करके था मुझे। तो इसके बाद मुझे लाइक 1 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे रहा घर पे, तो जिसमें ईद वीद भी आई, मैं घर पे ही था एक ही जगह। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ठीक हुए। तो एंड बैकलॉग्स भी अच्छे खासे बने। मैंने 2 दिन पहले पोल डाला था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पोल मैंने डाला था, यहाँ से तो बैकलॉग्स कितने स्टूडेंट्स के बोलने लायक नहीं है इसमें। देखो वोट्स कितने बड़े, 210 वोट्स पड़े हैं एंड 80% से ज़्यादा 150 प्लस वोट्स पड़े हैं। मतलब आप देख सकते हो सबके बैकलॉग्स कितने हैं, मतलब अपने अपने रीज़न सबके पास है। सो टाइम आया है, ये बैकलॉग्स हम ख़त्म करेंगे। एंड आप लोग सोच रहे हो कि मैं करंट सिलेबस अभी साथ करूँगा, वो मैं नहीं करूँगा। करंट सिलेबस का मैं अभी पीछे का ही कंप्लीट करूँगा, बिकॉज अगर पीछे का अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो आगे का भी हो जाएगा। बिकॉज आगे का कितना ही बैकलॉग बनेगा, लाइक 15 to 18 डेज़ में कितने बैकलॉग्स बनेंगे, कम। उधर से मैं 15 to 18 डेज़ में बहुत सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करूँगा अपने। तो यही मैं स्ट्रेटजी अभी आगे चलाऊँगा, बिकॉज़ जो मेरे पीछे वाले बैकलॉग्स है वो मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगा अच्छे रिवीजन के साथ। एंड रिवीजन का टाइम भी मैं देखूँगा, संडे मैंने सोच के रखा है, संडे फुल रिवीजन जितना भी पढ़ा उतना रिवाइज करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट हुए हम करते हैं अपना स्टडी स्टार्ट। तो मैं पहले लेक्चर देखता हूँ। ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर देख लिया सुबह से। अब मैंने सोचा था मैं ये व्लॉग बनाऊँगा, बिकॉज़ चैनल पे बहुत सारी कमेंट्स आई थी व्लॉग के रिलेटेड, टेलीग्राम पे भी मैसेज आई थी, मतलब बहुत सारी जगहों पे मैसेज आ गई थी वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। बिकॉज़ आपको पता ही है फिर मूड ही नहीं रहता है जब बैकलॉग्स होते हैं। एंड आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शंस में बैकलॉग्स, लाइक अगर ये एक सीरीज़ होगी तो इसका नाम क्या रखेंगे हम बैकलॉग्स का। तो चलो अब है टाइम लड़ने का बैकलॉग से। बैकलॉग्स हमें कंप्लीट करने हैं, तो चलो करते हैं हम स्टडी स्टार्ट। फाइनली गाइस यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर देख रहा हूँ। बहुत सारों की कमेंट्स आई थी, फ़िज़िक्स किससे पढ़ते हो, कौन सा टीचर बेस्ट है। देखो टीचर हर कोई बेस्ट होता है, अब होता है किसका समझ आएगा ज़्यादा। और मेरा पहला टाइम था ऑनलाइन, मैंने सीधे स्टार्ट किया सलीम सर से। एंड मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, मतलब मुझे मतलब वो बोलते हैं ना वाइब मैच हुई, तो मैंने सीधे कंटिन्यू सलीम सर से किया, मैं उधर इधर नहीं गया। तो हाँ, मैं सलीम सर से पढ़ता हूँ। आप भी कमेंट्स में बताना आप किससे पढ़ते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी 11:22 आ रहा है टाइम, यहाँ पे चाय रखी थी। पीजी में यही खासियत है, मतलब कभी भी कुछ भी खा सकते, हॉस्टल में ऐसा नहीं होता था। सो फाइनली गाइज कंप्लीट हो चुका है फ़िज़िक्स के 2 लेक्चर्स अभी कंप्लीट हो गए। तो अभी मैं स्विच कर रहा हूँ कहाँ पे, केमिस्ट्री पे, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में भी मेरे अच्छे खासे बैकलॉग्स थे, वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अभी मैं सीधे केमिस्ट्री पे स्विच करूँगा। तो चलो करते हैं हम ये लेक्चर स्टार्ट। एंड बहुत सारे की कमेंट्स आई थी आप किससे फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। पहले मैंने सुधांशु सर से स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैं अमित महाजन सर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हाँ, बहुत सारों की कमेंट्स आई कि लाइक ये वाली कमेंट है, तो देख सकते हो मैं अमित महाजन सर से पढ़ रहा हूँ केमिस्ट्री। पहले मैंने स्टार्ट किया था सुधांशु सर से, लेकिन फिर मैंने जल्दी स्विच किया अमित महाजन से, बिकॉज़ वाइब मैच हो गई मुझे फिर सर के साथ। एंड वो बोलते हैं ना फील आना, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे वहीं से पढ़ना चाहिए। देखो टीचर्स हर कोई अच्छा होता है। एंड केमिस्ट्री में मैं इतना टाइम देता हूँ, लाइक अगर सर कोई क्वेश्चन दिखाता है मैं उसको अपनी लैंग्वेज में फिर लिखता हूँ। बिकॉज़ इससे क्या होता है, जब मैं फिर से देखता हूँ, मतलब 5-6 डेज़ के बाद, तो मुझे समझ आता है खुद इस क्वेश्चन में क्यों ये फार्मूला यूज़ हो गई थी। मैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में उसमें लिखता हूँ। आप भी ट्राई करना, फिर आप मतलब देखना, मतलब कमेंट्स में आप बोलना फिर जब भी आप आओगे, मतलब कितना हेल्पफुल रहेगा। मतलब ट्राई करना चाहिए अपनी लैंग्वेज में भी, मतलब ये लिखने को, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। वेरी कर रहा है भाई, किसी के लिए यही वैल्यू जो है इसमें वैल्यू पुट करना ही डिफिकल्ट है, तो उसको तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। बट मान लीजिए किसी के लिए लग रहा है यार ये तो आसान है यार, सर ने ऐसे ही 10 क्वेश्चन कराए हैं, तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन खुद करके देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो प्रीवियस टॉपिक्स हो गए हैं उनको रिवाइज करिए। ये सिलेक्शन कराएगा, सिलेक्शन यही कराएगा, सब मुंह आया है, सब मुंह आया है, ठीक है। प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करिए, अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है। और इसी में अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। हमारा काम है बताना, हमारा काम है बताना, इसको फॉलो करना नहीं करना ये आपका काम।
सो फाइनली गाइज यहाँ पे हुआ है हमारा लेक्चर कंप्लीट केमिस्ट्री का भी, एंड बाद में मुझे और एक लेक्चर देखना है इसका। तो अभी मैं सीधे बायोलॉजी पे जाऊँगा जिसमें मुझे लिविंग वर्ल्ड रिवाइज करना है और बॉडी फ्लूइड्स, हाँ, और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस मुझे रिवाइज करना है। एनसीईआरटी पढ़ूंगा मैं इसकी, बिकॉज बेस्ट होता है एनसीईआरटी पढ़ना। तो चलो हम करते हैं अभी ये 2 चैप्टर स्टार्ट। पहले लिविंग वर्ल्ड में पढ़ूंगा, इसका रिविजन करूँगा, फिर उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हो चुका है 30 मिनट्स का काउंटडाउन ख़त्म, और यहाँ पे मेरा चैप्टर भी हो चुका है सारा कंप्लीट। ये मैंने यूट्यूब से 30 मिनट्स का काउंटडाउन टाइमर लगाया था। तो अभी मैं थोड़े 5-6 मिनट रेस्ट लूँगा, बिकॉज़ मैं सुबह से एक ही जगह बैठा हूँ, बस खाने के टाइम उठा हूँ मैं बस। तो अभी 5-10 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस भी चैप्टर पढ़ेंगे। तो शाम को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, एंड उसके बाद जिम भी जाना है लाइक 40 मिनट्स तक, बिकॉज जिम डॉक्टर ने बोला है कंटिन्यू जाया करो, लेग्स में एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो हाँ, इसलिए जिम जाना पड़ता है। वहाँ भी लाइक 30-40 मिनट्स जाते हैं, तो मैं जल्दी करता हूँ। शाम को मैं जाता हूँ तब कोई नहीं होता है वहाँ पे। तो चलो अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट लेता हूँ, पहले मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। सो गाइस लेट मी शो यू बाहर का मौसम। देख सकते हो डायरेक्ट मुँह पे आ रही है। अभी गर्मी उतनी नहीं है जितनी पहले, जब मैंने लास्ट वाला व्लॉग किया था ना अपलोड, तब बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तब हीट वेव भी थी। बट अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। सुबह से मैंने अब देखा है बाहर की ओर। ऐसा मौसम भी बढ़िया होता है, मतलब गर्मी है तब भी ठीक ठाक गर्मी है, और थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, फिर मज़ा है। अगर बारिश भी गिर जाती है हो मज़ा। परसों हुई थी बारिश 1-2 दिन, फिर भाग गई बारिश। बाकी देख सकते हो मौसम वापस ही जाती है, गर्मी हो गई। 2000 years later. सो फाइनली गाइस अभी मैं आ चुका हूँ जिम। मैं भूल गया था मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ, तो अभी मैं चल रहा हूँ जिम की ओर। ये है कुछ इधर से हम जिम का रास्ता, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है हमारा जिम, गो फिटनेस। थोड़ा मैं आधे घंटे तक एक्सरसाइज कर लेता हूँ। बायोमेट्रिक पे खुल जाता है हमारा जिम। नीचे म्यूज़िक चल रहा है, कॉपीराइट आएगा, एंड वैसे भी मुझे म्यूज़िक पसंद नहीं है। तो अभी की एक्सरसाइज मेरी हो गई, और 2 एक्सरसाइज करनी है, तो फिर उसके बाद हम वापस जाएंगे। एंड समटाइम्स बोलते हैं ना एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरत है, बिकॉज अभी मैं सुबह के 7 बजे से एक ही जगह था। तो लाइक ये जो 40 मिनट्स होते हैं, ये 40 मिनट्स भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जैसे एक्सरसाइज होती है कुछ पेन नहीं रहती है फिर बॉडी में। अगर मैंने पहले से ट्राई किया होता मतलब अभी फिट होते। ये वाली एक्सरसाइज मुझे डॉक्टर ने बोला, बिकॉज इससे क्या होता है, इससे प्रेस आता है इन पे। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी वो ट्विस्टिंग इंजरी हुई थी, तो यही मैं करता हूँ लाइक 15 मिनट तक, फिर एक टांग को फिर इस टांग को अलग अलग। तो फाइनली गाइस आई एम बैक, एंड मैं सोच रहा था मैं जिम की टाइमिंग चेंज करूँगा, लाइक सुबह जाया करूँगा यही 6 AM, बिकॉज दिन में फिर पता ही नहीं चलता है मतलब रात कैसे आ जाती है। लाइक अगर सुबह पढ़ने को बैठते हैं पता ही नहीं है दिन कैसे जाता है। तो मैं सोच रहा था जिम की टाइमिंग अगर मैं पहले ही रखूँगा, बिकॉज फिर मतलब फुल डे फुल नाइट मतलब सारा मतलब ओपन ही रहेगा, तो पहली एक्सरसाइज हो जाएगी। बट इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने किया है कंप्लीट लेक्चर, थोड़ा सा इनकम्प्लीट था मेरा, वो कंप्लीट हो चुका है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने थोड़ी बहुत की। तो चलो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, अपडेट में दूंगा 5-6 डेज़ के बाद। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।